मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष ने अब एक ऐसा मोड़ ले लिया है जिसकी कल्पना कुछ समय पहले तक असंभव थी। हाल ही में अमेरिकी मीडिया की एक सनसनीखेज रिपोर्ट के अनुसार संयुक्त अरब अमीरात अब ईरान के साथ जारी इस युद्ध में सीधे तौर पर कूद गया है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यूएई ने अप्रैल 2026 की शुरुआत में ईरान की मुख्य धरती पर स्थित एक प्रमुख तेल रिफाइनरी पर गुप्त रूप से हवाई हमला किया, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में तनाव अपने चरम पर पहुंच गया है। दावा किया जा रहा है कि यूएई के मिराज लड़ाकू विमानों और उन्नत ड्रोनों ने फारस की खाड़ी में स्थित ईरान के लावान आइलैंड पर रिफाइनरी को निशाना बनाया। यह हमला इतना सटीक और भीषण था कि रिफाइनरी का एक बड़ा हिस्सा आग की लपटों में घिर गया। सैन्य विशेषज्ञों के अनुसार इस हमले ने ईरान की तेल प्रसंस्करण क्षमता यानी कि ऑयल रिफाइनरी कैपेबिलिटी को गंभीर चोट पहुंचाई है, क्योंकि ये तेल रिफाइनरी प्रतिदिन 60,000 बैरल कच्चे तेल का उत्पादन करती थी। दिलचस्प बात यह है कि हमला ठीक उस समय हुआ जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप युद्ध को शांत करने के लिए एक सीज फायर के समझौते पर काम कर रहे थे। यूएई के इस कदम ने न केवल ईरान को चौंका दिया बल्कि वॉशिंगटन की कूटनीतिक कोशिशों के सामने भी एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी। लावान द्वीप पर हुए हमले के कुछ ही घंटों के बाद ईरान ने अपनी रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के जरिए भीषण जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। ईरान ने यूएई और कुवैत पर सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलें और कामिकाज़े ड्रोन्स दागे। मिसाइलों के मलबे और सीधे हमलों से दुबई और अबू धाबी के रिहायशी इलाकों को नुकसान पहुंचा। दुबई एयरपोर्ट पर उड़ानों में बाधा आई और कई वैश्विक कंपनियों के डेटा सेंटर्स प्रभावित हुए। ईरान ने कुवैत को भी इस हमले के लिए जिम्मेदार ठहराया और वहां के 2 बड़े बिजली संयंत्रों और पानी साफ करने वाले प्लांटों को निशाना बनाया। इसके परिणाम स्वरूप कुवैत के बड़े हिस्से में अंधेरा छा गया और पानी की आपूर्ति बाधित हो गई। अब तक यूएई इस युद्ध में सीधे शामिल होने से कतरा रहा था, लेकिन रिपोर्ट बताती है कि पिछले कुछ महीनों में ईरान समर्थित गुटों ने यूएई पर 2800 से ज्यादा हमले किए थे। इन हमलों ने यूएई की पर्यटन आधारित अर्थव्यवस्था और प्रॉपर्टी मार्केट को हिला कर रख दिया। विशेषज्ञों का मानना है कि यूएई ने अपनी सुरक्षा के लिए सर्वश्रेष्ठ बचाव ही हमला है की नीति अपनाते हुए सीधे ईरान की धरती को निशाना बनाने का फैसला किया। इस घटना ने मिडिल ईस्ट के समीकरणों को पूरी तरह से बदल दिया है। ये दशकों में पहली बार है जब किसी अरब देश ने सीधे ईरान की मुख्य धरती पर सैन्य हमला किया। इसने प्रॉक्सी वॉर को डायरेक्ट वॉर में बदल दिया है। फारस की खाड़ी में तेल के ठिकानों पर हुए हमलों से वैश्विक तेल की कीमतों में भारी उछाल आने की आशंका है। फिलहाल यूएई ने आधिकारिक तौर पर इन हमलों की पुष्टि नहीं की है, लेकिन जमीनी हालात और ईरान की जवाबी कार्रवाई इस बात की गवाही दे रहे हैं कि युद्ध की आग आगे खाड़ी देशों के घर तक पहुंच चुकी है। अगर संयम नहीं बढ़ता गया तो ये संघर्ष एक ऐसे क्षेत्रीय महायुद्ध में बदल सकता है जिससे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और शांति खतरे में पड़ जाएगी। मिडिल ईस्ट अब वास्तव में एक बारूद के ढेर पर खड़ा है, जहां छोटी सी चिंगारी भी तबाही ला सकती है। मध्य पूर्व के आसमान में एक बार फिर तनाव की बिजली कौंध गई है। 11 मई की सुबह दुनिया के सबसे उन्नत लड़ाकू विमानों में से एक अमेरिका के F-35 लाइटनिंग II ने संयुक्त अरब अमीरात में अत्यंत तनावपूर्ण परिस्थितियों में एक आपातकालीन लैंडिंग की। इस घटना ने न केवल क्षेत्र में सैन्य हलचल को बढ़ा दिया है, बल्कि अमेरिका और ईरान के बीच पहले से जारी कूटनीतिक युद्ध में नया मोड़ ला दिया है। खबरों के मुताबिक अमेरिकी वायुसेना का ये स्टील्थ फाइटर जेट होर्मुज जलडम भूमध्य के पास रणनीतिक उड़ान भर रहा था। इसके बाद अचानक विमान ने अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन ट्रांसपोंडर कोड 7700 प्रसारित करना शुरू कर दिया। ये कोड एविएशन सेक्टर में तब इस्तेमाल किया जाता है जब पायलट किसी गंभीर खतरे या फिर तकनीकी खराबी का सामना कर रहा हो। ये विमान ओमान की खाड़ी के ऊपर था जब उसने अचानक अपना रास्ता बदला और यूएई की ओर रुख किया। सबसे रहस्यमय बात यह रही कि जैसे ही विमान यूएई के हवाई क्षेत्र में दाखिल हुआ, पायलट ने अपना ट्रांसपोंडर बंद कर दिया और रडार से ओझल होकर सीधे अल धाफरा एयरबेस पर आपातकालीन लैंडिंग की। रक्षा विशेषज्ञों के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय ये है कि पिछले 24 घंटों के भीतर इसी इकाई के विमान ने दूसरी बार कोड 7700 प्रसारित किया। एक अत्याधुनिक 5th जनरेशन विमान का बार बार इस तरह के संकट में आना यांत्रिक विफलता की ओर इशारा करता है। इस घटना के बाद से ही ईरान के सरकारी मीडिया और रेवोल्यूशनरी गार्ड से जुड़े सोशल मीडिया हैंडल्स पर दावों की बाढ़ आ गई है। ईरानी सूत्रों का कहना है कि उनके रक्षा तंत्र ने अमेरिकी विमानों को अपनी सीमा के पास ट्रैक किया था और उसे निशाना बनाया गया। ईरान का दावा है कि विमान को नुकसान पहुंचा है और इसी कारण उसे अपनी उड़ान बीच में छोड़कर भागना पड़ा। हालांकि स्वतंत्र सैन्य विश्लेषक इन दावों पर सवाल उठा रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर F-35 किसी मिसाइल या एंटी एयरक्राफ्ट गन से हिट हुआ होता तो उसका सैकड़ों मील दूर स्थित अल धाफरा तक सुरक्षित पहुंच पाना लगभग नामुमकिन था।
दूसरी ओर अमेरिकी रक्षा मंत्रालय यानी पेंटागन ने अभी तक इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है, यानी उसने चुप्पी साध रखी है। अमेरिकी अधिकारियों की ये चुप्पी कई अटकलों को जन्म दे रही है। क्या ये वास्तव में इंजन की कोई तकनीकी खराबी थी, या फिर ईरान ने आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का उपयोग करके विमान के नेविगेशन सिस्टम को जाम कर दिया था? होर्मुज डेल्टा भूमध्य दुनिया के तेज व्यापार का सबसे महत्वपूर्ण रास्ता है। यहाँ अमेरिकी विमानों की लगातार मौजूदगी ईरान को अखरती रही है। हाल के हफ्तों में ईरान द्वारा यूएई पर किए गए हमलों और उसके बाद के तनाव ने इस क्षेत्र को बारूद के ढेर पर ला खड़ा किया है। फिलहाल अल धाफरा बेस पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और विमान की जांच की जा रही है। अगर यह साबित होता है कि विमान किसी हमले का शिकार हुआ था, तो एक क्षेत्र में एक बड़े सैन्य टकराव की शुरुआत हो सकती है, और अगर ये केवल तकनीकी खराबी है तो अरबों डॉलर के F-35 कार्यक्रम की विश्वसनीयता पर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो सकता है। चालीस दिनों की जंग में दुनिया ने ईरान की मिसाइल ताकत का जलवा देख लिया। यहां तक कि दुनिया को यह भी समझ में आ गया कि आज की डेट में मिसाइल तकनीक में ईरान का कोई हाथ पकड़ नहीं सकता। चाहे 12 रोजा जंग हो या फिर 40 दिनों का ईरान अमेरिका इसराइल वॉर, ईरान ने मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों, अमेरिकी युद्धपोतों और इसराइल के कोने कोने पर मारकर यह बता दिया कि उसका मिसाइल प्रोग्राम और मिसाइल के जखीरे उसके दुश्मनों की हालत खराब कर सकते हैं। लेकिन मिडिल ईस्ट के एक्सपर्ट बताते हैं कि ईरान में इस बात की आज भी चर्चा होती है कि एक दौर वो भी था जब ईरान के पास एक भी मिसाइल नहीं थी, लेकिन सिर पर युद्ध था। जी हां, ठीक सुना आपने, हम बात कर रहे हैं ईरान इराक जंग की। 1979 में ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन के एक साल बाद ही पड़ोसी देश इराक ने हमला कर दिया। खास बात यह थी कि उस वक्त अमेरिका, रूस और मिडिल ईस्ट के सभी देश इराक के पीछे खड़े थे। पूरी दुनिया सद्दाम हुसैन के साथ और ईरान करीब करीब अकेला। जानकार बताते हैं कि उस वक्त ईरान के पास एक भी मिसाइल नहीं थी। मिसाइल प्रोग्राम क्या होता है उसके फरिश्तों को भी ना पता था, जबकि इराक के पास उसके दोस्तों के दिए हथियार और मिसाइलें थी जो वो ईरान पर मार रहा था। कहा जाता है कि उस समय IRGC के अधिकारियों ने सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खुमैनी से कहा था कि हमने सबसे गुहार लगा ली, कोई भी देश हमें मिसाइल देने के लिए तैयार नहीं है। अगर एक भी मिसाइल हमें कहीं से मिल जाती तो हम अपने दुश्मन इराक पर उसे दागते, जिससे दुश्मन थोड़ा खौफ में आता। ये सोचकर कि एक मिसाइल आई है तो और भी मिसाइल ईरान की तरफ से आ सकती है। बिना मिसाइल के ईरान ने मिसाइल दागने वाले देश इराक से 8 साल जंग लड़ी।